दुनिया में बेटा बेटे का शादी कीजिए, बिना दलाल से बरतुहारी नहीं लगेगा। दलाल शब्द थोड़ा सुनने में अभद्र लगता है, जिसको हम लोग अगवा बोलते हैं, उसी को दलाल भी कहते हैं। बेटा बेटी का शादी कीजिए, दलाल। जमीन खरीदिए, दलाल। जमीन बेचिए, दलाल। उसी तरह से परमात्मा से आत्मा जुदा भय बहुकाल, सुंदर मेला करी दिया, सदगुरु मिला दलाल। गुरु जो है सदगुरु, वो दलाल उसको कहते हैं। थोड़ा कमीशन लेते हैं। दलाल जो भी बनते हैं तो उसको कुछ कमीशन चाहिए कि रे ये बरतुहारी हम सेटिंग करवो तो कुछ मालूम ये तो 10-20 हजार दो 20 हजार तोड़ हो तो पकवानी लड़का भागे नहीं दी। तो जीव आत्मा और परमात्मा को भी मिलाने का काम करते हैं तो कौन? सदगुरु महाराज, जिसको सुंदरदास जी महाराज दलाल कहते हैं कि परमात्मा से आत्मा जुदा भय बहुकाल, सदगुरु मेला करी दिया। विचार कि सदगुरु जो होते हैं जीवात्मा और परमात्मा से मेल करा देते हैं। सुंदर मेला करी दिया, सदगुरु मिला दलाल। जीवन में चाहिए हर आदमी को, जो समय चला गया, जो समय बचा है, गुरु से युक्ति लेकर हम लोग सत्संग भजन करें। यही मानव जीवन की विशेषता है। गुरु क्या है? कुछ लोगों ने एक बार सुंदरदास जी महाराज से कहा, आप इतना दिन सत्संग किए हैं, आपको कुछ मिला? सुंदरदास जी ने कहा मिला। क्या मिला? सुंदरदास जी ने कहा हमको दलाल मिला। दलाल दलाल कहाँ? ईश्वर भक्ति के बिना मनुष्य का जिंदगी बेकार है। ये संसार सागर से पार जाना चाहते हैं तो हर आदमी को चाहिए गुरु से युक्ति लेकर मुक्ति पाने के लिए भक्ति। थोड़ा सा भी भजन कर लेते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान कर लेते हैं तो किसी भी शरीर में जाइएगा तो सुख होगा, दुख नहीं होगा। बहुत लोग जानते हैं सीता की चोरी हुई है, और जब पूछेंगे किसने चुरा के ले गया तो रावण ने ले गया। रावण ने कैसे ले गया? सीता जी की चोरी रावण ने थोड़े किया है। किसने किया है? सीता जी की चोरी साधु ने किया है। रावण आखिर साधु का भेष बना करके गया तो साधुए ने चोरी किया। रावण ने कैसे चोरी किया? डायरेक्ट पकड़िए तो रावण को कैसे पकड़ते हैं? विचार। साधु वेश में चोरी की। कलयुग मतलब जिस युग में रात दिन घर में कलह कच कच हो, उसी को कलयुग कहते हैं। पता लगाइए पूरे गांव में 85% घर में प्रेम नहीं है। आज पुत्र पिता का सम्मान नहीं करते हैं, आज पुत्र माँ का सम्मान नहीं करते हैं, आज छोटे भाई बड़े भाई का सम्मान नहीं करते हैं।
कहीं सास पतोह में झगड़ा, कहीं पिता पुत्र में, ननद भौजाई में, गोतनी में, गोतियारी में, जतियारी में, यड़ियारी में, बड़ियारी में, भैयारी में। जिस युग में रात दिन कलह कच कच हो, उसी को कली युग कहते हैं, कलह के युग। लगभग आदमी के माथा पर भयंकर राक्षस बैठ गया है। वह राक्षस कौन है? महामोह महिषेश विशाला। महामोह अज्ञान रूपी महिषासुर मनुष्य के माथा पर बैठ गया है, वही अपना शासन चला रहा है। महामोह अज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा काली महारानी है। काली महारानी एक काली ही ऐसी शक्तिशाली माता जी है जिन्होंने राक्षसों का संहार किया है, राक्षसों का संहार करे। एक काली माता का पूजा हम लोग करते हैं कार्तिक महीने में। उन्होंने जो राक्षसों को वध किया है, वो राक्षस अभी नहीं है। तो कौन राक्षस है? महामोह अज्ञान रूपी राक्षस मनुष्य के माथा पर बैठ गया है। भयंकर राक्षस झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, मांस, मछली, दारू, बेईमानी, यार काटना, यार छांटना, टटिया धकियाना, दूसरे के धन को देख करके जलना, ये जो राक्षस है, इस राक्षस को मारने के लिए राम कथा काली महारानी है। काली महारानी जब ये राक्षस मर जाएगा ना, तब आपको क्या होगा? तब एगो बेटा होगा। अब बेटा का नाम क्या है? विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। याज्ञवल्क्य मुनि जी महाराज राम कथा की महिमा सुनाते हैं। बाबा जगान दिए, राम कथा नहीं सुनते हैं। चलिए, हम तो माँ बहन को देखे हैं कि रात भर गीत गए न झिझक रहे, ये मुनि नहीं लग सत्संग में यही था आदमी निंदा भी जाए। चलिए, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा काली का कराला। इस कलयुग में राम कथा काली महारानी है। याज्ञवल्क्य मुनि जी महाराज कहते हैं। थोड़ा सा दो चार शब्द राम कथा की महिमा हम सुना देते हैं, उसके बाद कथा गुट चल। एक डायरेक्ट कथा होता है, सब चीज जानना जरूरी है। यही बात
माता पार्वती भोला बाबा से बोली, पतिदेव राम कथा क्या है? आपको तो कोई काम रोजगार है नहीं, खेती उती भी बढ़िया से नहीं करते हैं, घर मकान भी ठीक से नहीं बनाते हैं, आपको कुछ नहीं है, दूसरे को राजा बना देते हैं। रात दिन राम कथा, राम कथा, राम कथा, दूसरा कोई कथा नहीं। राम कथा क्या है? भोला बाबा ने कहा, देवी राम कथा संजीवनी बूटी है। माता पार्वती बोली, राम कथा संजीवनी बूटी है, तो संजीवनी बूटी कौन रोग में काम करते हैं? भोला बाबा ने कहा, संस्कृति रोग में काम करते हैं। जानिए रामचरितमानस की गूढ़ बात। माता पार्वती बोली कि राम कथा संजीवनी बूटी है, संस्कृति रोग में काम करते हैं, तो संस्कृति रोग किसे कहते हैं? महामोहु महेशेश विशाला राम कथा कालिका कड़ाला। हम लोगों का जन्म जो हुआ है कलियुग में हुआ है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, हे भरद्वाज, राम कथा क्या है जानते तो सब चीज हो, फिर भी पूछते हो, ये अच्छी बात है। बहुत आदमी हर बात में बोलते हैं, ना ना तो हम पहले जाने रही, तो जाने रही होवे करता, जाने रे कुछ जानते हुए भी बड़े लोगों के सामने में यही कहना चाहिए, हम कुछ नहीं जानते, ये भाव रखिए। विचार